हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी कंटेंट और फुल कोर्स के साथ। सर जैसे कि जो भी आपका सीबीएसई ने डिसाइड किया हुआ है पूरा कोर्स सब कुछ पढ़ाएंगे सर। ये नहीं सर 2-4 चैप्टर पढ़ाया और फिर छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं। और जो नहीं है इस बार कोर्स में सर वो भी पढ़ाया जाएगा वो भी पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जेई नीट में तो आएगा, इसलिए पढ़ाना जरूरी है। और आज अपन जो देख रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहां तक हो गया था सर आपने पढ़ा दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके ग्राफ्स भी खत्म करवा दिए थे सर, पूरा करवा दिया था। और वहां से अपन को प्रमाणित हो गया था, वहां से कंफर्म हो गया था कि जो ईएमआर थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो वेव फॉर्म में तो चलती है, साथ ही साथ कंचे के फॉर्म में मतलब पार्टिकल नेचर भी दिखाती है। बात समझ में आई? तो सर जो बहुत बड़ा डाउट चल रहा था, जिसके चलते मैक्सवेल को खदेड़ दिया गया था नीचे, वेव थ्योरी को निपटा दिया गया था कि भैया ईएमआर के पास वेव थ्योरी तो होती है, साथ ही साथ कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर। तो मार्केट में अभी यही सिलसिला चल रहा था जम के, क्योंकि बोर सामने उंगली कर दी थी और उसके बाद एक और प्रमाणित करने के लिए कि ईएमआर के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, उसको फिर समझाने एक और कंसेप्ट आया, हॉट बॉडी रेडिएशन या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो फिर से ये कंफर्म करेगा कि भैया ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव कैरेक्टरिस्टिक्स तो था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पार्टिकल नेचर भी होता है, जो कौन बता चुका है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हॉट बॉडी रेडिएशन। हमने कहा ठीक है, सही बात है, कोई दिक्कत की बात तो थी नहीं इसमें। तो बस यही सिलसिला चल रहा था। तो आज अपन देखेंगे क्या होता है हॉट बॉडी रेडिएशन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कोई दिक्कत तो नहीं, टेंशन की बात तो नहीं ले रहे हो? अरे बिल्कुल झपा के बोले तो झकास, ठीक है ना? डरने की बात नहीं है सर, मैं हूं ना। अगर कोई दिक्कत आएगी तो बात कर लेंगे अपन, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर। अब अगर बात करूं मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन या हॉट बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए मैंने कहा एक चीज समझिए, जब भी कोई बॉडी को मैं गर्म करता हूं, हॉट करता हूं, तो उसका भैया कलर चेंज होता है ना। आपने देखा होगा, जैसे आयरन वगैरह देखो, आयरन को जानते हो ना, आयरन को जब जैसे मैं हीट करता हूं तो आपने देखो पहले लाल हो जाता है, फिर और हीट करता हूं तो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है, पहले लाइट रेड होता है, फिर ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट करने पर ब्लू हो जाता है। मतलब आप समझ रहे, कलर चेंज हो रहा है। तो सर एक सिंपल सी बात, आपने दूध वगैरह गर्म किया है घर में, क्या नहीं करा? मान लो आपको घर में मैंने बोला दूध गर्म कर लो, क्या गर्म कर लो सर? दूध। आजा बाबू जल्दी आजा, समय नहीं है। ये बढ़िया आपने इसमें दूध रखा एक कंटेनर में, और आप दूध गर्म करना चालू करें, नीचे से आपने क्या दे दी? हीट दे दी। तो आपने देखा जैसे ही ये बॉडी, मतलब जो पतीला था या जो आपका जो भी रहता है कंटेनर टाइप का, वो मेटल का होगा और मैक्सिमम या तो एल्यूमिनियम का होगा या तो स्टील का होगा। जैसे ही वो हीट करता है तो एक काम करना, बस हीट तो नीचे से हो रहा है, ऊपर पतीले के पास या फिर वो कंटेनर के पास अपने हाथ लेके जाना, टच मत करना, नहीं तो पता चल जाएगा अच्छे से, ठीक है? टच मत करना, बस दूर रखना। आपको लगेगा कि उसमें से कुछ एनर्जीज निकल रही है, गरम गरम महसूस होगा आपको। मतलब जब भी एक बॉडी जैसे हीट होती है तो वो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करती है। क्या एमिट करती है सर? रेडिएशन। मतलब जो एक हॉट बॉडी अगर आपने कर ली है, जिस हॉट बॉडी को आपने गर्म कर लिया है, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालती है। क्या निकालती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अपन को ऐसा फील होता है गरम गरम सा लग रहा है, टच करने पे नहीं, दूर से ही। तो अपन कहते हैं कि जब भी एक बॉडी गर्म होती है, या कभी आप जब लोहे को भी गर्म करते हो ना, वो गर्म करे वो लोहे को पास लेके आना, अबे टच मत कर देना, नहीं तो पता चल जाएगा। थोड़ा सा दूर रखना, आपको ये लगेगा कि वो जो गर्म पार्ट है, जो लोहा गर्म है, उसमें से थोड़ा थोड़ा हीट निकल रहा है, आपको लगेगा गर्म हो रहा है। तो भैया वो कुछ नहीं, वो एक हॉट बॉडी अपने अंदर से रेडिएशंस निकाल रही है। क्या निकाल रही है? रेडिएशंस। और वो रेडिएशंस कंफर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। क्या होते हैं सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब हमने देखा ये, तो सबसे पहले वेव थ्योरी बता रही है। वेव थ्योरी, अभी मैं पार्टिकल नेचर को नहीं लाया हूं, वेव थ्योरी ने पहले अपना तर्क दिया इस चीज को लेके। उसने ये बोला, क्या बोला? आते अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी बता रही है सर, अभी ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द एनर्जी of the
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या बोला उसने, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है उसकी इंटेंसिटी से। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किससे सर, इंटेंसिटी से। ये किसने बोला, ये किसने बोला भाई, वेव थ्योरी ने। किसने बोला, वेव थ्योरी ने। और एक और लाइन लिख दी, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ एनर्जी जो भी रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी इंटेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करती है सर, उसकी इंटेंसिटी पे। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर मार्केट में एक व्यक्ति ने हाथ उठाया ऐसे, उसने कहा सर मान ली आपकी बात कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। तो उसने कहा सर जब वो लोहा गर्म हो रहा था तो लोहे में से हीट निकल रही होगी, हीट नहीं मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही होंगी। उन्होंने कहा हाँ पक्का आ रही होगी, उसकी कुछ एनर्जी होगी। ओके, उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, तो वेव थ्योरी ने फट से हाथ उठाया, चिल्ला दिया, कहता है इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पे। उसने कहा सर ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, 2 मिनट मेरा क्वेश्चन सुन लो। मैंने कहा ठीक है किसने, वेव थ्योरी ने कहा ठीक है। उसने कहा सर मैं थोड़ी देर तक गर्म करूंगा वो लाल हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर और हीट करूंगा सर लाइट रेड हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और ज्यादा हीट करूंगा ऑरेंज हो जाएगा, कलर चेंज, कलर चेंज, रेड से क्या हो गया, ऑरेंज। और ज्यादा हीट करूंगा, एक्सट्रीम हीट करूंगा तो हो जाएगा ब्लू, एक और बार कलर चेंज। तो उनने कहा सर इंटेंसिटी तो नहीं आया लेकिन एक चीज आई वहां पर, अगर आप देखें तो 3 कलर चेंज हो गए। पहले क्या आया, रेड, रेड के बाद क्या आया, ऑरेंज, ऑरेंज के बाद क्या आया सर, ब्लू। आया कि नहीं आया। और हमने पढ़ा है सर रेड की फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है, ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है, और ब्लू की फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है। मतलब उस लोहे में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रहे थे वो सर चेंज हो रहे हैं। पहले रेड के निकले, फिर ऑरेंज के निकले, और फिर ब्लू के निकले। और तीनों की वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, अलग होती है। तो ये तो जस्टिफाई कर रहा है कि जो एनर्जी है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो एनर्जी भी बदलेगी। तो सर आप कहां से कह रहे हो कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। और यहां भाई को घेर लिया, यहां भाई को घेर लिया, क्योंकि सर प्रूफ भी कर दिया उसने। उसने कहा सर आपने कहा एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। वो तो हो नहीं रहा है, क्योंकि एनर्जी क्या किस पे डिपेंड कर रही है, कलर पे। और कलर की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होती है। मतलब इनडायरेक्टली किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है बेटा किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। तो पहला पॉइंट जो वेव थ्योरी को नॉकआउट कर गया। अब पढ़ो आगे, अब पढ़ो आगे। Thus the radiation emitted by a body being heated should have the same color. उनने ये भी बोला कि अगर आप किसी बॉडी को हीट कर रहे हो तो उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि भैया कलर चेंज हो गया, दो आउट, बट इट डज नॉट हैपन, सो द वेव थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और सर ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन या हॉट बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या होता है, वो जो आपने बॉडी हॉट करी या गर्म करी उसमें से जो भी रेडिएशंस निकल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकल के जा रहे हैं, उन्हीं को नाम दिया जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर हॉट बॉडी रेडिएशंस। क्योंकि कोशिश तो करी थी सर, किसने, वेव थ्योरी ने पूरी जान लगाई कि सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझा दूं, लेकिन भाई फंस गया। भाई ने क्या कह दिया कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी से। और उसने कहा भैया आप उसको कितना भी हीट कर लो, उसमें से जो रेडिएशंस निकलेंगे उसका कलर नहीं बदलेगा। लेकिन वो हो गया, हमने उसको लोहार की दुकान पे ले गए, लोहार की दुकान पे उसको भी बिठाया और आयरन को पकड़ाया। मैंने कहा अब हीट कर। पहले उसने हीट करा, कहता भैया लाल हो गया। कहता अब देखो लाल नहीं बदलेगा, थोड़ा थोड़ा लाइट रेड हो गया। कहता अब नहीं बदलेगा, धीरे से ऑरेंज हो गया। कहता चलो यार सर एक आध कलर तो मान लो यार, 2 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। फिर धीरे से वो थोड़ी देर बाद 1 घंटे और बिठा के रखा, ब्लू हो गया। कहता है सर छोड़ी। और जब मैंने पीछे पूछा कि क्यों भाई ब्लू हो गया, वो दिखा ही नहीं, निकल लिया वो फट से। तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी, वेव थ्योरी जो थी, वो हॉट बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने में नहीं रही, नहीं समझा पाई। इसीलिए फिर हमारे कौन आए,
भैया पार्टिकल नेचर, जो इस थ्योरी को पूरे तरीके से समझाएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो आपके पार्टिकल फॉर्म में भी चलती है। किस फॉर्म में चलती है सर? पार्टिकल फॉर्म में भी चलती हैं। कि जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करोगे तो जो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रहे हैं वो वेव फॉर्म में ना निकलते हुए वो पार्टिकल फॉर्म में निकल रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास एक और नेचर होता है जिसका नाम है, क्या नाम है? पार्टिकल नेचर। मतलब वो ये नहीं कि वेव फॉर्म में चलेगी, वो भैया क्या हो सकता है, कुछ पैकेट्स के फॉर्म में चल सकती है। वो एक और, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा पैकेट वैकेट, क्योंकि आने वाला है कोई टॉपिक तब बात करूंगा, लेकिन यह बात मान लीजिए कि भैया पैकेट्स ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में वो चलती है। मतलब जो अभी आपको दिखता था ना ये जा रही है वेव कंटिन्यूअस फॉर्म में, हो सकता है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में चलती हो सकता है पार्टिकल के फॉर्म में चलती हो, लेकिन अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा। बस इतना याद रखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, जो कौन बताएगा? हॉट बॉडी रेडिएशन या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और किसने बता दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने, कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास एक और बिहेवियर होता है जिसका नाम है पार्टिकल नेचर। ठीक है, अभी एक और चीज बताता हूं, पहले इसको नोट डाउन करो, जल्दी ये फटाफट लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी। हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये मत कहना सर गंदा कर दिया इसलिए ये लो, एक बार और इसको बढ़िया तरीके से लिखो, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट कॉपी के अंदर लिखना। सर ये नोट्स में आएगा, ये नोट्स में आएगा, फिर आगे देखो आपको बढ़िया चीज दिखाता हूं, जल्दी करो जल्दी। चलिए हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा और डीपली देखते हैं। सर देखिएगा, देखो जरा, अब क्या करते हैं, मान लो ये लेते हैं, ये अपन ने एक ले लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको अपन हीट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं सर? हीट। ये मान लो सर मैंने हीट कर दिया, क्या कर दिया मैंने? हीट कर दिया। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, अब ये बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेगी। क्या करेगी सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेगी। मान लो एक ये निकल गया, एक ये दूसरी निकल गई, ये तीसरी रेडिएशन, ये चौथी रेडिएशन, ये पांचवी रेडिएशन, ये छठी रेडिएशन, और सबकी वेवलेंथ अलग होगी। मान लो ये लैम्डा 1 होगी, ये लैम्डा 2 होगी, ये लैम्डा 3 होगी, ये लैम्डा 4 होगी, ये लैम्डा 5 होगी और ये लैम्डा 6 होगी। मतलब जब भी आप एक बॉडी को हीट करते हो तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है, और वो सबके सब कैसी होती हैं? डिफरेंट वेवलेंथ की होती है। हो सकता है कुछ देर तक एक ही वेवलेंथ की एमिट होते रहे, फिर उसके बाद दूसरी वेवलेंथ किया जाए, फिर दूसरी वेवलेंथ किया जाए, ऐसा हो सकता है सर। लेकिन इसको थोड़ा सा और समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, अलग अलग कैसे? तो मैंने कहा इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास है। अच्छा सर बेस्ट एग्जांपल है तो बता दो ना। मैंने कहा लो सर यही तो बगल में बनाया मैंने कहा बगल में कोई भी ऑब्जेक्ट था, कोई भी मतलब सर कोई भी। अब मैंने लिया है आयरन। क्या ले लिया मैंने? आयरन का एक टुकड़ा ले लिया है, ठीक है सर। अब इसको क्या कर रहे हैं सर? सर वही हीट करेंगे और क्या करेंगे, और जब इसको भी हीट करेंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर से भी क्या निकलेंगी सर? रेडिएशंस निकलेंगी। क्या निकलेंगी? अपनी रेडिएशंस निकलेंगी। ये ली, मान लीजिए सर एक कोई रेडिएशन ये निकली होगी, एक ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, और आपने ये कहा है कि सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग होगी, डेफिनेटली मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। तो हाँ सर करके दिखा दो प्रूफ, हम भी मान जाएंगे कि अलग अलग वेवलेंथ निकलती है। तो मैंने कहा जब इनिशियली मैं आयरन को हीट करता हूं तो आपको क्या देखने को मिलता है सर? जब आयरन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो हमें लाल लाल कलर देखने को मिलता है। भैया कौन सा कलर देखने को मिलता है? लाल कलर। लाल कलर की एक वेवलेंथ होगी। हाँ सर डेफिनेटली, क्योंकि लाल कलर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इसकी वेवलेंथ होगी कुछ, मान लेते हैं लैम्डा 1, लैम्डा 1। फिर मानते हैं कि अपन थोड़ा और इसको हीट करते हैं। क्या करते हैं सर? थोड़ा और हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सर, किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑरेंज में। अब आपको वो जो आयरन होता है इसका कौन सा कलर देखने को मिलता है? ऑरेंज कलर देखने को लगता है। मतलब सर जो पहले रेड दिख रहा था रेड खत्म हो गया, अब मुझे ऑरेंज दिख रहा है, अब मुझे ऑरेंज दिख रहा है। तो सर ऑरेंज दूसरा कलर हो गया, और अगर कलर चेंज हो गया तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है। हाँ सर ये पढ़ा है हमने विबग्योर में, यही सीखा था हमने, कलर चेंज हो गया। तो भैया अब वेवलेंथ भी बदल गई, कितनी हो गई? लैम्डा 2 हो गई। मैंने कहा ठीक है, तो सर इसको और हीट करो। जब और हीट करोगे तो सर एक नया कलर फिर देखने को मिलेगा जिसका नाम है येलो।
हाँ सर बिल्कुल, और येलो कलर बदल गया तो उसकी वेवलेंथ फिर बदल गई सर, λ3 हो गई। फिर सर एक्सट्रीम हीट कर दिया, बहुत ज्यादा, अरे लोहा हो गया एक नंबर गरम सर, तब फिर कलर चेंज हो गया, और अब कलर हो गया सर कौन सा, सर देखिए ना ब्लू कलर दिखने लगा हमें, और उसकी भी वेवलेंथ बदल गई, वो हो गई λ4 हो गई। तो सर ये मैंने आपको रियल एग्जांपल बताया। जब आयरन इनिशियली हीट होता है तो कौन से कलर की वेवलेंथ दे रहा है, रेड कलर, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहले लाल कलर की वेवलेंथ फेंक रहा था, फिर थोड़ी देर बाद जब ज्यादा गर्म हो गया तो ऑरेंज कलर की फेंकने लगा, फिर ज्यादा गर्म हो गया तो येलो कलर की फेंकने लगा, और ज्यादा गर्म हो गया तो ब्लू कलर की फेंकने लगा। मतलब एक बॉडी जिसको आप गर्म कर रहे हो तो वो अपने अंदर से तरह तरह की वेवलेंथ निकालता है। यह बात क्लियर होती है, प्रमाणित होती है इस वाले एक्सपेरिमेंट से, और यही वेव थ्योरी का डिक्रीज या फिर खत्म होना, रिजेक्ट होने का कारण बना, क्योंकि वेव थ्योरी ने कहा था सर यह बात कंफर्म है कि एक हॉट बॉडी से रेडिएशन निकलते हैं लेकिन उन सबका कलर सेम होता है, लेकिन यह नहीं हुआ। कलर सेम होता तो डेफिनेटली उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम रहती, लेकिन कलर बदल रहा है, दैट मींस एक हॉट बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालती है ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ का। बात समझ में आ रहा है। और पहले क्या हो रहा होगा सर, इनिशियली जब हीट कर रहे थे तो आपको रेड कलर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पैकेट मिल रहे हैं। हाँ सर ये क्या बोल रहा है, पैकेट, हाँ पार्टिकल नेचर है बाबू। कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर। तो वो आपको क्या होगा कि उस टाइम पे रेड कलर के पैकेट्स ज्यादा मिलने लगे, तो आपको कौन सा कलर दिख रहा था सर, रेड दिख रहा था। क्यों, क्योंकि ये हमने पढ़ा है सर, उसमें से जो भी कलर और जो भी रेडिएशन निकलेगी आंख पे जो भी पड़ती है, आपकी आंख पे जो भी पड़ती है, आप यही बोलते हो हाँ उसका कलर रेड है, हाँ उसका कलर ब्लू है, हाँ उसका कलर व्हाइट है, यही बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो आपकी आंखों पे इस टाइम पे रेड वाली वेवलेंथ, रेड वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के एनर्जी के पैकेट ज्यादा आ रहे थे, इसलिए आपने कहा भैया उसका कलर लाल है। फिर थोड़ी देर बाद लाल कलर के पैकेट्स आना कम हो गए और ऑरेंज कलर के पैकेट्स आने लगे, मतलब उसमें से अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी वाली निकलने लगी, येलो वाली। वो पैकेट्स आपके आंख में पड़ने लगे तो आपने कहा नहीं भाई ये तो आयरन का कलर येलो दिख रहा है। थोड़ी देर बाद येलो कलर के पैकेट्स आने लगे बहुत सारे और आपकी आंख में पड़ने लगे, तो आपने कहा अच्छा ये तो येलो है। और फिर उसके बाद एक्सट्रीमली लास्ट में क्या देखने को मिला आपको सर, ब्लू देखने को मिला। क्या देखने को मिला, ब्लू कलर देखने को मिला। बात समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं यह चीज आपको पता होनी चाहिए। आपको वही कलर दिखता है जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वहां से निकल के आपकी आंख तक आ रही है, और इस बार वेव फॉर्म में नहीं आएगी। किसके फॉर्म में नहीं आएगी, वेव। क्योंकि सर वेव की एक दिक्कत यह है कि अगर एक वेव वहां पर अवेलेबल है तो वेव तो बदल नहीं रही, वेव तो एक जैसी है, तो पूरा का पूरा ब्लू दिखना था, लेकिन हमारे पास कलर्स बदल रहे हैं। दैट मीन्स पहले या तो येलो वाली लाइट के पैकेट्स आ रहे थे, फिर वो पैकेट्स खत्म हो गए, फिर किसके आने लगे अपने पास भाई, ब्लू वाले के, तो फिर ब्लू वाले के आने लगे। मतलब लाइट जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहां से पता चलता है कि पार्टिकल फॉर्म में ट्रैवल करती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करती है। किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है सर, पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो यहां से अपन को कुछ चीजें क्लियर हुई, और यही ड्रॉबैक था किसका सर, वेव थ्योरी का, कि वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन पार्टिकल थ्योरी हॉट बॉडी रेडिएशन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने रखने में क्या हो गई सर, एकदम वो कहना चाहिए क्या बोले, कंफर्मली हमें ये उसने बता दिया, प्रमाणित कर दिया कि जो आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो कौन सा फॉर्म दिखाती है, पार्टिकल फॉर्म दिखाती है। कौन सा दिखाती है, पार्टिकल फॉर्म। एक बार इसको ड्रॉ करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं और फटाक से खत्म करते हैं। जल्दी ड्रॉ करें, जल्दी जल्दी चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए अब सर ये जो अलग अलग कलर्स क्यों दिखा रहे हैं इसका भी रीजन है, अब भी बताता हूं आपको बस, ठीक है। पहले इसको स्क्रीनशॉट किया, पक्का, चलो आ जाओ। अब देखो सर क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक बॉडी ली, ठीक है, इस बॉडी को हीट कर रहे थे, तो हीट करने के लिए आपने लाइट दी होगी। बेसिकली वो लाइट क्या होगा, अलग अलग वेवलेंथ की होगी। है सर क्यों, हमने तो एक ही वेवलेंथ की लाइट दी है। मैंने कहा कौन सी लाइट दी, कहता सर व्हाइट लाइट। मैंने कहा व्हाइट लाइट याद है, व्हाइट लाइट में कितनी वेवलेंथ थी सर, 7। हाँ सर 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 भूल गए थे सर, सॉरी सर सॉरी। मैंने कहा हाँ, यहां पर जो आपने लाइट दी वो कौन सी लाइट दी, व्हाइट लाइट दी।
और व्हाइट लाइट के अंदर अलग अलग वेवलेंथ होती है, ये आपको पता है। मान लो λ1, λ2, λ3 होगी क्या नहीं होगी? हाँ सर होगी ना। हो सकता है इसमें ऊपर वाली रेड हो बीच वाली वॉयलेट हो, नीचे वाली ऑरेंज हो। ऐसे कितनी वेवलेंथ जाएगी इसके अंदर? 7 वेवलेंथ इसके अंदर घुसने वाली है। हमने कहा ठीक है सर। अब ये बॉडी 3 काम करती है। अब ये बॉडी 3 काम करती है सर आपके सामने। कितने काम करती है सर? 3 काम। पहला काम देखो, या तो ये उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी सर? एब्जॉर्ब कर लेगी। मान लो उसके अंदर से रेड वाली लाइट अंदर आई, आपने उसको हीट करने के लिए व्हाइट लाइट दी, व्हाइट लाइट से उसने रेड लाइट को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो भैया हो सकता है कि ये बॉडी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर ले सर? एब्जॉर्ब कर ले। हमने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है, एब्जॉर्ब कर सकती है। एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन सर ये रिफ्लेक्ट कर दे। अच्छा सर बहुत बढ़िया। रिफ्लेक्ट कर दे मतलब सर, मतलब कुछ ऐसा हुआ, ये आपकी बॉडी थी, इस बॉडी पे आपने एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली और उसने वो क्या करा, जैसे ही वो यहां पड़ी और उसने उसी को रिफ्लेक्ट कर दिया और ये आपकी आईज ने देख लिया। किसने देख लिया? आपकी आईज ने देख लिया। और ये मान लो अगर लाल कलर की थी, कौन सी कलर की थी सर? लाल कलर की, तो आपकी आंखों पे कौन सी लाइट गई? लाल वाली। और फिर आपने ये मान लिया कि ये सब्सटेंस कौन सा था सर? रेड कलर था। कौन सा था? रेड कलर। मतलब सर ये जो रिफ्लेक्शन होता है, ये जो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, यही आपका कलर डिसाइडिंग होता है। यही आपका कलर डिसाइडिंग होता है। बात समझ पा रहे हैं? मतलब मान लो जैसे कि एक सिंपल सी बात करता हूं, मैंने अगर लाल कलर की टी शर्ट पहनी होती, कौन सी पहनी होती? लाल कलर की, तो मेरे ऊपर व्हाइट लाइट पड़ी, व्हाइट लाइट पड़ी, उसने व्हाइट लाइट की सॉरी व्हाइट लाइट पड़ी, व्हाइट लाइट की सारी फ्रीक्वेंसीज को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। बस उसने एक फ्रीक्वेंसी को या एक वेवलेंथ को टप्पा मार के आपके पास भेज दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, और वो था लाल कलर। कौन सा था? लाल कलर। मतलब लाल कलर मेरे पास आया और यहां पे टकराया और सीधे आपकी आंखों तक चला गया और आपने बोला अच्छा ये तो लाल कलर है, मतलब सर ने लाल कलर की टी शर्ट पहनी है। मतलब जो कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है वही उस सब्सटेंस का कलर बताता है। जैसे आयरन को जब मैं हीट कर रहा था ना, तो उसने सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन उस टाइम पे उसने किसको एमिट करा? लाल कलर को सबसे ज्यादा। इसलिए आपने कहा अच्छा आयरन हीट होता है तो लाल दिखता है। थोड़ी देर बाद उसने येलो को रिफ्लेक्ट करा ज्यादा, तो आपको येलो दिखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने ब्लू को रिफ्लेक्ट करा, तो आपको कौन सा दिखने लगा? ब्लू दिखने लगा। बात समझ पा रहे हैं? मतलब कोई भी बॉडी कलर कैसे दिखाती है? जो वेवलेंथ को वो टप्पा मार के रिफ्लेक्ट कर दे। मतलब जैसे ये वहां से किसी ने मेरे को यहां से बॉल फेंक के मारी, सीधे बॉल मुझसे पड़ी और सीधे आपके पास चली गई, तो बॉल आपके पास गई। अब आप बोलोगे सर बॉल तो तुमने मारी, क्यों? क्योंकि आपके पास से आई, लेकिन मैंने नहीं मारी थी, वो वहां से आई थी बॉल। तो बात समझ रहे हो? कोई भी कलर उसका नहीं होता है, कलर सिर्फ लाइट का होता है। लाइट जो कलर रिफ्लेक्ट करवा देगी, आप समझते हो वही कलर होगा। बात समझ गए? जैसे मेरी टी शर्ट अभी आपको कैसी दिख रही है? ब्लैक दिख रही है। मतलब जो व्हाइट लाइट मेरे पास आ रही है, ये ब्लैक टी शर्ट पूरी व्हाइट लाइट को रख ले रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा आपको। ना लाल दे रहा है, ना येलो दे रहा है, ना इंडिगो ना वॉयलेट दे रहा है, ना ब्लू दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। तो आपकी आंखों तक कोई कलर पहुंचा ही नहीं। जब कुछ नहीं पहुंचा तो अंधेरा, अंधेरा कायम रहे। और अंधेरे को आपने एक नाम दिया हुआ है सर ब्लैक। इसीलिए आपको ये टी शर्ट कैसी दिख रही है? ब्लैक दिख रही है। आपको बोर्ड कैसा दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये बोर्ड और ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? सारी कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। जब सारी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आपकी आंखों तक कुछ पहुंचा नहीं। जब कुछ नहीं पहुंचा तो क्या पहुंचेगा? अंधेरा कायम रहे। और अंधेरा कायम रहे मतलब कौन सा कलर हो गया? ब्लैक कलर। तो सर हर बॉडी का कलर निर्धारित करता है ये रिफ्लेक्शन, कि वो कौन सी रेस को रिफ्लेक्ट कर देगा। एक और है, एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है। हाँ सर वो थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा? सर वो हो जाएगा ट्रांसमिट। वो क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब बॉडी को पास करके चली जाएगी। टप्पा नहीं मारा, बॉडी को क्या करके चली जाएगी? पास करके चली जाएगी। तो जब भी एक बॉडी के पास अगर आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालते हैं या लाइट डालते हैं, तो वो उसके अंदर से सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को ट्रांसमिट कर सकता है, और सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को वो क्या कर सकता है? रिफ्लेक्ट कर सकता है। और जब वो उनको रिफ्लेक्ट कर देगा तो आपको वो बॉडी का वही कलर दिखता है, क्योंकि उसने उस वेवलेंथ की लाइट को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। तो बेसिकली ये जो रिफ्लेक्शन है, इसी के वजह से आपको ये कलर देखने को मिलता है। बात समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी सर ये, बहुत ज्यादा। इसी बेसिस पे मैं आपको अभी एक ग्राफ भी बताऊंगा।
कि आपको कौन सा कलर उस टाइम पे ज्यादा क्यों दिखता है, उसका रीजन भी है, उसका रीजन भी है सर, उसका रीजन भी है। देख रहे हो, कुछ नहीं छूटेगा, सब बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। तो फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं वो ग्राफ समझाता हूं, जल्दी लो। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, रिमूव कर दूं, ठीक है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए। देखो एक ग्राफ ये होता है, ये ग्राफ है सर, इस ग्राफ को समझना है। ये आपकी बुक्स में भी ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन कोई स्कूल्स वगैरह इतना आपको ध्यान नहीं देते, कहते हैं ठीक है ना यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, नॉर्मल ग्राफ है, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ऐसा ग्राफ बनता है, बना देना और बस खत्म हो जाएगा। मैंने कहा क्यों बना देना, हम तो तह तक जाएंगे ना, कैसे बनाए, क्यों बना और इसका मतलब क्या है, अपन सब समझेंगे। आ जाओ। तो ये ग्राफ किसको बता रहा है बेटा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब समझते हो ना, ब्राइटनेस। मतलब पहले मेरे को हल्का रेड दिख रहा था, अब जैसे ही मेरी ब्राइटनेस इंटेंसिटी बढ़ी तो मेरी आंखों पे चकाचौंध होने लगा, रेड ही रेड दिख रहा है, एकदम डार्क रेड दिख रहा है, तो उसको कहते हैं इंटेंसिव। इंटेंसिटी जैसे अगर बोलूं लाइट रेड, लाइट रेड की इंटेंसिटी कम है, जैसे वो डार्क रेड हो जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, वही बात है। अब ये कह रहे हैं कि जब इधर पे हम लोग वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, इधर पे क्या कर रहे हैं सर, वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, और अगर वेवलेंथ बढ़ रही है और इधर पे क्या बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, इंटेंसिटी। हमने कहा ठीक है सर। और ये जो सबसे पीक पॉइंट दिख रहा है, ये पीक पॉइंट, पीक पॉइंट देखिए सर, पीक पॉइंट ये वाला पॉइंट, जिस पे आप ध्यान से देखें तो आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। यहां पर आपकी इंटेंसिटी कैसी है बेटा, मैक्सिमम। और इधर वाली जो वेवलेंथ होती है ये इसको कहते हैं अपन लैम्डा एम, लैम्डा मैक्स, मैक्सिमम वेवलेंथ। सर क्या बात कर रहे हो, मैक्सिमम वेवलेंथ यहां कैसे होगी, वेवलेंथ अगर इधर बढ़ रही है तो मैक्सिमम वेवलेंथ तो ये होगी ना। मैंने कहा बाबू 2 मिनट ठंड पकड़ो थोड़ी, ठीक है। लैम्डा मैक्सिमम का मतलब क्या है, अब वो समझना। ये वो वाला मैक्सिमम नहीं है कि यहां पर वेवलेंथ मैक्सिमम है, नहीं सर, ये वो वेवलेंथ है जब इंटेंसिटी उस कलर की सबसे ज्यादा होगी, इंटेंसिटी उस कलर की सबसे ज्यादा होगी। बात समझिएगा, बात समझिएगा। सर नहीं आया, नहीं आया, एक बात समझिए, एक बात समझिए। सबसे पहले वेबग्योर की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं बेटा आपसे, वेबग्योर की, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है सर, रेड की होती है, आपने पढ़ाया था। सबसे कम किसकी होती है, वॉयलेट की होती है। तो यहां लिख ले, यहां लिख सकते हैं ना, हाँ सर लिख सकते हैं, लिखो ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड। मतलब रेड को अभी मैं क्या कह रहा हूं, लैम्डा मैक्स। मतलब रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ है, इस टाइम पे इंटेंसिटी देखो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। अब समझना जब मैंने आयरन को हीट किया, आयरन को मैंने क्या किया था सर, हीट किया, तो सबसे पहले उसने कौन सा कलर दिखाया, रेड कलर। कौन सा दिखाया, रेड कलर। अब समझना सर, उस टाइम पे वॉयलेट कलर भी निकल रहा था उसमें से, उस टाइम पे इंडिगो भी निकल रहा था, उस टाइम पे ब्लू भी निकल रहा था, ग्रीन भी निकल रहा था, येलो भी निकल रहा था और ऑरेंज भी निकल रहा था, लेकिन रेड की इंटेंसिटी मैक्सिमम थी। और इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल जो रेड के आ रहे थे मेरे पास वो ज्यादा थे, इसीलिए मुझे कौन सा कलर दिख रहा था, रेड कलर। बात समझ पा रहे हैं, कौन सा कलर दिख रहा था, रेड कलर। और अगर रेड कलर दिखने का यही रीजन है क्योंकि भैया उस टाइम पे उसकी इंटेंसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी, इसीलिए मैं वहां पर बोल रहा हूं कि उस टाइम पे वो जो वेवलेंथ है रेड की, उसको मैं कह रहा हूं लैम्डा मैक्स। क्या कह रहा हूं, लैम्डा मैक्स, क्योंकि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरी आंखों तक ज्यादा आ रहे थे। बात समझिएगा, लैम्डा मैक्स का मतलब क्या है ये वो वेवलेंथ है जब उस समय पे उसके पार्टिकल्स उस बॉडी से सबसे ज्यादा निकलेंगे और हम ये बोलेंगे कि भैया उस ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, रेड है, तब जाके उसको क्या कहेंगे अपन, लैम्डा मैक्स। क्या कहेंगे बेटा, लैम्डा मैक्स। जैसे मान लो एक स्कूल है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस होते हैं ना। अब क्या होता है कि मान लो एक स्कूल था, कोई भी स्कूल ले लो एक्स, उसके वहां पास 100 स्टूडेंट्स थे। कितने थे बेटा, 100 स्टूडेंट्स। एक स्कूल वाई था, एक जेड था, दोनों को पार्टिसिपेट नहीं करना था लेकिन फिर भी आ गए। ये वाले आए 7 स्टूडेंट्स और ये वाले आए थे कितने, 20 स्टूडेंट्स। यही आए थे, यही आए थे।
अब जब इन सारे स्टूडेंट्स को मैंने एक साथ रख दिया होगा तो आप लोग जानते होंगे ये सारे स्टूडेंट्स तो एक्स वाले स्कूल के थे, तो इनकी यूनिफॉर्म अलग होगी। मान लो इनकी यूनिफॉर्म थी रेड, ठीक है, और ये वाई वालों की यूनिफॉर्म थी येलो, और जेड वाले की यूनिफॉर्म थी ब्लू। क्या थी सर? ब्लू थी। एक काम करते हैं, इनको चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं अपन 50। कितने कर देते हैं अपन? 50। अब समझना, पॉइंट समझना, जब इन सब बच्चों को आप एक साथ देखोगे, तो आपको कौन सा कलर ज्यादा दिखेगा? जल्दी बताओ, तीनों में से कौन सा कलर ज्यादा दिखेगा? सर ऑब्वियस सी बात है, हमें रेड कलर ज्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि सर उसके स्टूडेंट ज्यादा हैं। बात समझे? यही तो मैंने बोला सर, वहां पे वॉयलेट भी आ रहा था, इंडिगो भी आ रहा था, ब्लू भी आ रहा था, ग्रीन भी आ रहा था, येलो भी आ रहा था, ऑरेंज भी आ रहा था, रेड भी आ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके आ रहे थे? रेड के। सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके आ रहे थे? रेड के। और जितने ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे उतना इंटेंस होगा वो कलर। इसीलिए रेड वाले को मैंने लैम्डा मैक्स बोला। क्यों? क्योंकि रेड वाले की इंटेंसिटी कैसी थी? पीक थी। तो मतलब जिसकी इंटेंसिटी, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा मेरी आंखों तक आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, मैं कहता हूं कि उस ऑब्जेक्ट का कलर वो ही होगा। तो क्या सर जब तक वो हीट करते रहेंगे, क्या ये आप बोल सकते हैं कि हमेशा रेड कलर ही दिखता रहेगा? मैंने कहा यही तो बात है। अब मान लो आपने उसको और देर तक हीट किया, थोड़ी देर बाद क्या हुआ? ये ग्राफ था, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। सर सेम ही तो बना दिया आपने। मैंने कहा नहीं, सेम नहीं बनाया। देखो क्या किया मैंने, देखो जरा। सर यहां पर वॉयलेट, यहां पर इंडिगो, यहां पर ब्लू, यहां पर ग्रीन, यहां पे येलो, यहां पर ऑरेंज और यहां पर रेड, ठीक है। अब गिराओ ग्राफ को नीचे, गिराओ, इससे गिराते हैं। किस पे गिर रहा है? सर येलो पे गिर रहा है। और येलो वाले की इस बार देखिए इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम है क्या? नहीं है। इसीलिए येलो वाले को इस बार आप क्या नाम देंगे? लैम्डा मैक्स। तो सर आपने देखा भी है, जब आयरन को मैं और ज्यादा हीट कर देता हूं तो उसका कलर चेंज होकर येलो में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? येलो में। क्यों? अब जो रेड के पार्टिकल्स हमारे पास आ रहे थे वो वाले कम हो गए, अब ज्यादा किसके आ रहे हैं? येलो वाले के। और येलो वाले के मेरे सामने तक भयंकर पार्टिकल्स आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। तो अब मुझे कलर कौन सा दिख रहा है? येलो दिख रहा है। तो अब लैम्डा मैक्स कौन हो गई? येलो हो गई। क्योंकि सर लैम्डा मैक्स का मतलब है जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसको मैं क्या नाम दूंगा? लैम्डा मैक्स। अब इसका यह मतलब नहीं है कि रेड के नहीं आ रहे होंगे, रेड के भी आ रहे थे, लेकिन रेड की इंटेंसिटी कम हो गई सर, इसलिए रेड मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है? येलो। क्योंकि येलो की अब इंटेंसिटी क्या हो गई है? मैक्सिमम हो गई। उसके नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे हो गए? मैक्सिमम हो गए। अब यहां समझाता हूं। मान लो ये वाली जो स्कूल थी, ये ऊपर एक्स वाली, इसके स्कूल से फोन आ गया भैया कि कुछ बच्चों की यहां पर जरूरत है, स्कूल में भेज दीजिए। तो उनने क्या करा? उनने एक बस बुलाई, उस बस में 70 स्टूडेंट को भेज दिया। 70 स्टूडेंट चले गए स्कूल। तो अब कितने बचे बाबू? अब कितने बचे? 20 बचे। तो रेड वाले कितने हो गए? 20। ब्लू वाले कितने हैं? 20। और येलो वाले कितने हैं सर? 50। तो अब आपको क्या दिखने लगेगा? अरे सर सबकी यूनिफॉर्म येलो कलर की है, तो अब भैया येलो वाले ज्यादा चमकने लगेंगे। क्यों? क्योंकि येलो वाले के पार्टिकल अब ज्यादा आ रहे हैं। तभी तो मैंने कहा सर अब येलो हो जाएगी लैम्डा मैक्स। अब कौन हो जाएगी सर? लैम्डा मैक्स येलो हो जाएगी। बात समझ गए? एक और बताता हूं। ये सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था, और अब थर्ड केस। कहां बनाऊं? यहीं बता दूं? चलो ध्यान से समझना बेटा। एक और ग्राफ। ये थर्ड वाला केस आने वाला है, ठीक है। ये देखिए, ये दिख रहा है। अब देखो अब क्या होने वाला है? सर सेम ही तो दिख रहा है। मैंने कहा रुक जाओ रे, सेम नहीं है बाबू, सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है सर? देखो ना, गिराओ इस ग्राफ को नीचे। किस पे गिरा?
सर ब्लू पे गिरा, मतलब इस बार ब्लू मैक्स है। क्यों मैक्स है? क्योंकि इस बार उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। यहां पर ये आई मैक्स है। कितना है सर? आई मैक्स। तो इस बार कौन सा कलर दिखेगा सर? अब तो समझ गए हम, अब दिखेगा ब्लू। तो सर जब मैं आयरन को और ज्यादा हीट कर देता हूं तो कौन सा कलर दिखने लगता है? ब्लू। क्यों? क्योंकि अब ब्लू के पार्टिकल्स मेरी आंखों पे ज्यादा आने लगते हैं। सर रेड के भी आ रहे होंगे, सर येलो के भी आ रहे होंगे, लेकिन कम आ रहे हैं। और जो चीज कम होती है वो मुझे नहीं दिखती। दिखती कौन है? जो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। देखो ना सर, दोनों आ रहे हैं, अभी वो दोनों कहीं गए नहीं। कौन दोनों सर? सर देखो, किससे बताऊं, एक मिनट को, पिंकी पोंकी ले आओ। चल ये देखो, रेड भी आ रहा है सर, रेड भी आ रहा है, लेकिन रेड की इंटेंसिटी देखो कितनी कम आ रही है, इसलिए नहीं दिख रहा है। सर येलो भी आ रहा है, लेकिन येलो की भी इंटेंसिटी कैसी है? कम है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कौन दिखा रहा है? ब्लू दिखा रहा है। सर कौन दिखा रहा है? ब्लू। इसलिए मेरी आंखों पे कौन सा कलर आ रहा है सर? ब्लू कलर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? ब्लू कलर आ रहा है। बात समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये ग्राफ ये जस्टिफाई करता है सर, अगर आपको वही कलर दिखेगा ज्यादा जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? जब उसके नंबर ऑफ पार्टिकल आपकी आंखों तक ज्यादा आएंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर उस बॉडी का कलर आपको रेड दिख रहा है दैट मींस उसमें से सिर्फ रेड कलर की वेवलेंथ आ रही है। नहीं बेटा, सारी वेवलेंथ आ रही होगी। देखो ना, ये भी देखो ना, वेवलेंथ बढ़ती आ रही है, सारी वेवलेंथ आ रही है, लेकिन वो वेवलेंथ की नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। आपको सिर्फ वही कलर दिखेगा जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे या जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी सर, वही आपका कहलाएगा लैम्डा मैक्स, विच मींस कि भैया वही वेवलेंथ आपको दिखाई देगी और वही कलर आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इस वाले केस में मुझे रेड कलर दिख रहा था, आयरन को सबसे पहले हीट करता हूं तो रेड दिखता है, बाकी सब भी आ रहे थे लेकिन उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम थे। फिर सेकंड केस में मुझे येलो दिख रहा था, क्योंकि ज्यादा हीट करने पे येलो पार्टिकल आने लगते हैं। रेड अभी भी आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं। ज्यादा हीट किया तो अब मुझे ब्लू दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सर अभी भी रेड आ रहा है, अभी भी ग्रीन आ रहा है, अभी भी ऑरेंज आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, उनकी इंटेंसिटी कम है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ब्लू की है, इसलिए मैंने उसको लैम्डा मैक्स बोल दिया। समझ गए ग्राफ? समझे कि नहीं समझे? ग्राफ इंपॉर्टेंट है। और एक बात और दिखाता हूं, एक बात और सर, जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, मतलब ऐसे बोलूं मैं, लो वेवलेंथ, लो वेवलेंथ और एकदम हाई वेवलेंथ। देखो ना सर, एक बात समझो ना, इस बात को समझो। इधर पे वेवलेंथ कैसी थी? कम। देखो ना इधर पे, देखो कितनी कम है वेवलेंथ। तो इधर पे देखो इंटेंसिटी था ही नहीं, और जब वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो गई तो उसका भी इंटेंसिटी बहुत कम हो गया। मतलब जब बहुत कम वेवलेंथ होती है और बहुत ज्यादा वेवलेंथ होती है तो उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होती और वो कलर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। समझ में आया? बस इतना याद रखना है। लैम्डा मैक्स किसको कहेंगे? जो कलर जिसकी इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है उसी को लैम्डा मैक्स कहते हैं, क्योंकि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल उस हॉट बॉडी से निकलने वाले सबसे ज्यादा होते हैं। और हमें यही लगता है कि उस बॉडी का कलर वही है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या उसकी इंटेंसिटी हमारी आंखों तक सबसे ज्यादा आती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अदर कलर्स नहीं आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, लेकिन उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे हैं सर? कम है। बात क्लियर है? पक्का? एक बार नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करिए। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सर ये सारे ग्राफ प्रमाणित करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक पार्टिकल नेचर दिखाती है। क्यों दिखाती है? इस वाले केस में कौन सा कलर दिखा रही थी? रेड कलर। इस वाले केस में कौन सा कलर दिखा रही थी? येलो कलर। इस वाले केस में कौन सा कलर दिखा रही थी? ब्लू कलर। इधर रेड क्यों दिखाया? क्योंकि रेड के नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। इधर पे येलो क्यों दिखाई? क्योंकि येलो के नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आ रहे थे। और इधर ब्लू क्यों दिखाई? क्योंकि येलो नंबर के पार्टिकल ज्यादा आ रहे थे, ब्लू कलर के पार्टिकल्स हमारे पास ज्यादा आ रहे थे। क्योंकि अगर ये वेव होती, सॉरी ये वाला हटा रहा हूं, ये वाला हटा रहा हूं, अगर ये वेव होती, क्या होती सर? वेव होती। तो आप वेव के बारे में जानते हो कि वेव तो इस तरीके से चलती है। तो सर हमेशा कौन सा कलर देखने को मिलता? पिंक कलर देखने को मिलता। कौन सा कलर देखने को मिलता? पिंक। आधे लड़कियां खुश तो नहीं हो गई, पिंक कलर की बात कर रहे हो, ठीक है सर। तो अगर मैं बात करूं कि अगर ये वेव होता तो वेव बदलती थोड़ी है, वेव तो कंटिन्यूअस फॉर्म में चलती चली जाती है। तो सर फिर कौन सा फॉर्म होता? पिंक कलर होता। और यही वेव थ्योरी ने कहा भी था कि अगर एक बॉडी हॉट बॉडी रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करती है तो उनके कलर कैसे रहेंगे? सेम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वाले केस में रेड कलर, इस वाले केस में येलो कलर, इस वाले केस में ब्लू कलर, और ये सेम आयरन की बात कर रहा हूं, उसी को हीट कर रहा था।
तो अगर कलर बदले तो डेफिनेटली सर वहां पर वेव नेचर नहीं है, वहां पर यह हो रहा है कि रुक रुक के एनर्जीज आ रही है छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में या पार्टिकल्स के फॉर्म में। पहले मुझे कौन से वाले पार्टिकल ज्यादा मिले, रेड वाले, फिर कौन से वाले पार्टिकल ज्यादा मिले, येलो वाले, और फिर कौन से वाले पार्टिकल्स मिले, ब्लू वाले। तो ये यहां पर प्रमाणित करता है कि भैया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, पार्टिकल नेचर भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बेटा, पार्टिकल नेचर। तो ये बात यहां से इंपॉर्टेंट थी जो हमें समझनी थी। तो ग्राफ क्लियर है? ग्राफ क्लियर? मेरे हिसाब से तो झमाझम क्लियर होगा, पक्की बात, हटा दो। चलो अब बात कर लेते हैं सर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की। अभी तक अपनी बात चल रही थी हॉट बॉडी पे। सर काम यही है, बस वो बॉडी ब्लैक है, बस वो बॉडी क्या है, ब्लैक है। एक बार आ जाइए। अ बॉडी दैट इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड अ परफेक्ट एमिटर ऑफ एनर्जी इज नोन एज ब्लैक बॉडी। तो उसको क्या नाम देंगे सर, ब्लैक बॉडी देंगे। मतलब एक ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है जिस पे अगर आप कोई भी लाइट डालोगे, कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे, वो सारी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगी। कहेगी मेरा है, किसी और का नहीं, सबको एब्जॉर्ब कर लेगी, पूरा रख लेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैं बताता हूं, मैग्नेट ब्रेन की टी शर्ट दिख रही है आपको, ब्लैक कलर है, ये व्हाइट लाइट है, मेरे चेहरे पे पड़ रही है, साथ ही साथ इस पे भी पड़ रही होगी। जैसे ये व्हाइट लाइट इस पे पड़ी तो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, सबको क्या कर लिया सर, एब्जॉर्ब कर लिया। जब सबको एब्जॉर्ब कर लिया तो कुछ दिया ही नहीं, तो आप तक कोई कलर पहुंचा ही नहीं, कोई पहुंचा ही नहीं, तो क्या पहुंचा, अंधेरा कायम रहे। महाराज किल्विश, अंधेरा कायम रहे। और अंधेरा का कौन सा कलर होता है सर, ब्लैक कलर होता है। सर ब्लैक कलर होता है अंधेरे का, इसीलिए आपको कौन सा कलर दिखता है सर, ब्लैक कलर। तो ये जो ब्लैक बॉडी होती है ये हर इंसिडेंट रे को क्या कर लेती है सर, एब्जॉर्ब कर लेती है, पूरा निपटा दूंगी, ठीक है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ नहीं देगी। और जब इसको मैं हीट करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा सर, हीट करूंगा, तो जितनी रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करी थी अब सबको एमिट कर देगी, कुछ भी नहीं रखेगी। इसीलिए इसको नाम दिया है गुड एब्जॉर्बर, सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, और जब आप हीट करो तो फिर उसको कहेंगे गुड एमिटर, परफेक्ट एमिटर। और ये जो रेडिएशंस अपने अंदर से एमिट करती है उन्हीं को कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक ऐसी बॉडी जो परफेक्टली एब्जॉर्बर है और परफेक्टली इमिटर है उसी को कहेंगे ब्लैक बॉडी, और जो अपने ये अंदर से रेडिएशंस को एमिट करेगी उसी को नाम दिया जाता है सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये पूरा कंसेप्ट किस पे चलता है, हॉट बॉडी रेडिएशन पे। बस इतना फर्क आ गया है, हॉट को हटा के हमने क्या लगा दिया है, ब्लैक लगा दिया है। क्या लगा दिया है, ब्लैक लगा दिया है। क्लियर है, पक्की बात। एक बार इसको नोट डाउन करेंगे फिर अपन आगे चलते हैं, जल्दी नोट डाउन करो। चलिए हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। चलिए तो आगे चलते हैं सर। चलिए सर, यही लास्ट बात थी। द लिमिटेशन ऑफ द वेव थ्योरी वर ओवरकम बाय अज्यूमिंग दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑल्सो हैव पार्टिकल नेचर। यही सबसे इंपॉर्टेंट हो गया था सर कि पार्टिकल नेचर की बात हो गई थी। किसकी बात हो गई थी, पार्टिकल नेचर की। किसकी बात हो गई थी सर, पार्टिकल नेचर। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक बिहेवियर और रखती है और वो है पार्टिकल नेचर। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वेव नेचर नहीं है, वेव भी है, वेव तो है ही, एड ऑन हो गया है एक और नेचर। कौन सा सर, पार्टिकल नेचर। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी ईएम वेव्स होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसका होता है ड्यूअल बिहेवियर। क्या होता है सर, ड्यूअल बिहेवियर। ड्यूअल बिहेवियर का मतलब सर वेव तो है ही, साथ ही साथ क्या है, पार्टिकल भी है। और यह पार्टिकल नेचर को समझाने के लिए हमारे मशहूर साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। सर मानना पड़ेगा भाई को, काम तेज किया है, भाई की शक्ल भी दिख रही है आपको। सॉरी, मैक्स प्लैंक गेव द थ्योरी कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी आगे आने वाली है एक और थ्योरी मैक्स प्लैंक्स की जिसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और बहुत मजेदार थ्योरी है। वो पूरा कंफर्म कर देगी कैसे लाइट पार्टिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और उन पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी होगी।
जैसे वेव के अंदर एक एनर्जी होती है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और वेव के फॉर्म में चलती चली जाती है, वैसे ही वो बताएगा कि अगर लाइट पार्टिकल फॉर्म में आ रही है तो उन पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी, क्या फॉर्मूला होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे वो पार्टिकल हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, क्या है, वो सब कुछ कौन सी थ्योरी बताएगी सर? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो पूरा क्लैरिफिकेशन दे देगी कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास दो नेचर हैं, वेव तो था ही, पार्टिकल भी है, कंफर्म्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बात क्लियर है? पक्का? एक बार ये दोनों पॉइंट लिख लेंगे, एक बार ये दोनों पॉइंट लिख लेंगे, फिर चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, चैप्टर को नहीं, टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। हो गया? कर लिया नोट डाउन? पक्का? चलो चलिए, तो ये हो गया सर अपना खत्म, ब्लैक बॉडी रेडिएशन समाप्त, हॉट बॉडी खत्म, ब्लैक बॉडी खत्म, सब कुछ खत्म। अब अगली थ्योरी तगड़ी है सर, मतलब कल आपके पास तूफानी मचने वाली है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक साहब आने वाले हैं और एक थ्योरी आपके सामने रखने वाले हैं, फुल जस्टिफिकेशन कर देगी कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव ड्यूअल बिहेवियर। फर्स्ट इज वेव नेचर, सेकंड इज पार्टिकल नेचर, क्योंकि ये थ्योरीज बता रही हैं पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करता है। अब लगनी है सिर्फ मोहर, और वो कौन लगाएंगे? मैक्स प्लैंक, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। सॉरी, तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी, पक्की बात है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो मेरे हिसाब से सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो भैया जब सब कुछ समझ में आ रहा है तो बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। सर प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए, जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं देख लूंगा, मैं निपट लूंगा, ठीक है? सारे वीडियोस आप वाईटी पे तो देख ही रहे, मतलब यूट्यूब पे देख ही रहे विदाउट एनी कोई दिक्कत के। अब अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे भी जाइए, वहां पे भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे एड फ्री प्लेलिस्ट के फॉर्म में। बढ़िया तरीके से देख पाओगे, फुल कंटेंट दे रहे हैं सर। साथ ही साथ टॉपर्स, मैंने कहा टॉपर्स बदलने चाहिए, टॉपर्स बदलेंगे। आपकी फोटो आनी चाहिए सर, और आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स मेहनत कर रहा है, आपके लिए लेके आ रहा है टॉप कोर्सेस। सीबीएसई की बात करूं, इंग्लिश मीडियम में तो भैया क्लास 11 12 केमिस्ट्री आपके सामने हाजिर है, और भी सब्जेक्ट अवेलेबल है सर, उसको भी लगे रहिए, ठीक है? और भी कोर्सेस हैं, स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कोर्सेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और इंपॉर्टेंट की बात, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी लेके आया हुआ है सर, हिंदी मीडियम का चैनल है, वहां पे भी सीबीएसई अवेलेबल होता है। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसको बोल दीजिए कि सर जाइए, हिंदी मीडियम में भी मजेदार चीजें रखी हुई है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ऐसे कोर्सेस भी अवेलेबल हैं। और क्या चाहिए सर? इतना सब कुछ तो है, तो बस लगे रहिए, बने रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए, और अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो बताते रहिए। तो मिलते हैं कल एक और धमाकेदार सेशन में। कौन मिलने वाला है सर? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सर, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।